भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको महाशिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके यानी शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। वैसे तो शिवरात्रि का जो पर्व होता है वो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ था, तो इस रात्रि को अमोघ रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 1 मार्च 2022 मंगलवार को है और सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और स्नान करने के पश्चात उनको शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन धुले हुए कपड़े धारण करें तथा मस्तक पर तिलक धारण करें और उसके पश्चात अपना नित्य का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और भगवान के सामने बैठ करके, भोले बाबा के सामने बैठ करके महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम भावना से व्रत करते हैं तो भी आपको व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना या फिर प्रतिज्ञा धारण करना। हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में बताया हुआ है कि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो अगर आप निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना यदि आपके मन में है, कोई इच्छा यदि आपके मन में है तो उसको आप मन में धारण करते हुए जब संकल्प करेंगे तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। वैसे तो आज के इस भौतिक युग में सभी सकाम व्रत ही करते हैं, इसलिए आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए भगवान भोले बाबा के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और हाथ में जल रखना है। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना है, हाथ में जल ले और एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे तथा हाथ में पुष्प रखे। यदि आपके पास बिल्व पत्र है तो बिल्व पत्र रखे और चावल यानी अक्षत भी आपको रखना है। और इसके बाद आप 3 बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्म वर्तेक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम नगरैः संवत् 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः चतुर्दश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां धनिष्ठा दिवस नक्षत्रैः मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः अद्य दिवसैः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। आप जिस शहर में, जिस नगर में, जिस राज्य में निवास करते हैं, जिस देश में, जिस प्रदेश में रहते हैं उसका नाम और आपको उस स्थान का नाम भी बोलना है। अपने नाम गोत्र यदि आपको याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरी वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित कामना संसिद्ध्यर्थम
अद्य दिवसे ही महाशिवरात्रि परमांग भूतानां महा भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। प्रीत्यर्थंच महाशिवरात्रि, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो उसको आप मन में उच्चारित कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजनम कर्माहम करिष्येहि, इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप अर्पण कर दीजिएगा। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, आज हम महाशिवरात्रि का व्रत धारण करने जा रहे हैं। पूरी निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में महाशिवरात्रि का व्रत हम करेंगे। यदि हमारे द्वारा इस व्रत में, पूजन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना। इस प्रकार भोले बाबा से यह प्रार्थना आपको करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है, लेकिन आपका शरीर यदि साथ नहीं देता है तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। फलाहार एक समय किया जा सकता है, आप चाहें तो 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा फल ही माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि फलाहार में आपको हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धान्य का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए तथा घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भी महाशिवरात्रि के महापर्व पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर दाढ़ी कटिंग, सेविंग और शरीर के अंग के कोई भी बाल न तो काटने हैं, न ही आपको कटवाने चाहिए तथा इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। महाशिवरात्रि के महापर्व पर काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए तथा महाशिवरात्रि पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन को बिल्कुल शांत चित्त रखना चाहिए तथा इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति यदि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए कि न जाने किस वेश में बाबा भोलेनाथ आपके घर पर आ जाए। इसी तरह महाशिवरात्रि महापर्व बड़ा ही पुण्यदायी पर्व है और इस दिन किसी भी प्राणी मात्र को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, नंदीगण की सेवा करना चाहिए। गौ माता तथा नंदीगण को इस दिन चारा या घास खिलाना चाहिए अथवा इनको भूसा या रोटी भी आप खिला सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप इनकी सेवा करें। तथा महाशिवरात्रि के महापर्व पर पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी नहीं चाहिए। इस दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए तथा महाशिवरात्रि पर बिल्व पत्र तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है वह बिल्व पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए एक दिन पूर्व ही आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि किसी कारणवश आप तोड़ नहीं पाए हैं तो बाजार से खरीद कर भी आप भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। इसी तरह इस दिन आपको धोए हुए बिल्व पत्र चढ़ाने का भी विधान है, यानी आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो आप चढ़े हुए जो भोले बाबा को अन्य भक्तजन बिल्व पत्र अर्पित करते हैं उनको बार बार धोकर आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्व पत्र अच्छिद्रै कोमलेस्तथा था, बिल्व पत्र में छेद नहीं होना चाहिए और कोमल कोमल बिल्व पत्र भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भोले बाबा के शरीर से अत्यधिक जो है गरम गरम ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में जो है विष को धारण कर रखा है। नीलकंठ भोले बाबा को बिल्व पत्र आप जब अर्पित करेंगे तो उनके मन मस्तिष्क में अत्यंत शीतलता प्राप्त होगी और आपको वो मनचाहा आशीर्वाद देंगे। इसी तरह महाशिवरात्रि के महापर्व पर यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप व्रत का पालन तो करें, व्रत भी आप करें, लेकिन पूजा अर्चना आपको नहीं करना चाहिए।
और यदि मासिक धर्म की अवस्था में माताएं बहनें इस दिन अचानक आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उनको व्रत भी करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि वो जब व्रत करे तो अच्छी तरह से फलाहार लेकर ही व्रत करे, क्योंकि उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए उस बच्चे का ध्यान रखते हुए उनको व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर किसी भी भक्त जन को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आप पीले कपड़े पहन सकते हैं, सफेद पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, नीले पहन सकते हैं और गेरवा या केसरिया रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको काले कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तथा महाशिवरात्रि की जो रात्रि है वह अति पुण्यदायक और महान फल को देने वाली रात्रि मानी गई है। इसे अमोघ रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि में किसी भी भक्त जन को सोना नहीं चाहिए। और इस दिन खास बात यह है कि दिन में अथवा रात्रि के समय सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन जो है एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए तथा रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान है। वैसे तो 4 प्रहर का जो समय रहेगा वो 1 और 2 की जो बीच की रात्रि रहेगी, यानी 1 मार्च 2022 मंगलवार को जब सूर्यास्त हो जाएगा तो शाम को 6:30 बजे से पहला प्रहर आरंभ होगा, जो कि रात्रि 9:30 बजे तक रहेगा तथा दूसरा प्रहर रात्रि 9:30 से आरंभ होकर के रात्रि 12:30 तक रहेगा और उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12:30 से आरंभ होकर के 3:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद 3:30 से अंतिम और चौथा प्रहर आरंभ होगा, जो कि सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। इसी तरह महाशिवरात्रि का जो पूजन का सबसे खास समय रहेगा उसे निशीत काल कहा जाता है और निशीत काल जो कि महारात्रि यानी अमोघ रात्रि के मध्य का समय यानी 1 मार्च 2022 को जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद रात्रि में जो 11:45 से निशीत काल आरंभ होगा, जो कि 12:35 तक रहेगा। इस दौरान आप भोले बाबा से जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, आपकी समस्त इच्छाओं को भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। भोले बाबा की पूजन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको भोले बाबा की पूजन मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण है तो उनको बुला करके आप इस दिन या रात्रि में रुद्राभिषेक भी संपन्न करवा सकते हैं। और भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए आपके घर में यदि शिवलिंग है तो सर्वोत्तम है और छोटे यानी अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर के शिवलिंग का पूजन घर में करना शुभ कारक माना जाता है। जब हम स्वयं यदि घर में पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो घर में आप पूजन की समस्त तैयारियां कर ले और पूजन की थाली आप तैयार कर ले। पूजन की थाली में कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा यानी रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, जनेऊ जोड़ा और इसी तरह आप जो है बिल्व पत्र, दूर्वा, शमी पत्र, धतूरा और इसी तरह अकौवा, कनेर के पुष्प और भांग, इत्र, भस्म, ये सारी सामग्री पूजन की आप एकत्रित कर ले। फल और मिठाई भगवान को भोग लगाने के लिए रख ले। धूप दीप की व्यवस्थाएं कर ले और सारी तैयारियां करके पंचामृत की जो वस्तुएं हैं जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये भी आप व्यवस्थित कर ले। चंदन, भोले बाबा को चंदन भी अत्यधिक प्रिय होता है, चंदन का तिलक ही इनको लगाया जाता है। और इसी तरह आप जो है सारी सामग्री एकत्रित कर ले। पुष्पमाला और खुले पुष्प, ये सब सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी का पूजन करके उनको जो है दुर्वा इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित कर दे, भोग लगा देवे। उसके बाद आप चाहें तो कलश का भी पूजन कर सकते हैं और उसके पश्चात यदि आप कलश का पूजन नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल शिव परिवार का ही पूजन कर ले। यानी गणेश जी का पूजन करने के बाद माता गौरी यानी पार्वती जी का पूजन कर लेवे। उसके पश्चात आप कार्तिक स्वामी का पूजन करें।
इसके पश्चात आप नागराज भगवान का पूजन करें तथा भगवान के जो परम प्रिय गण हैं नंदी गण, उनका पूजन करें और उसके बाद भोले बाबा का पूजन करें। भोले बाबा का पूजन करने के लिए उनका ध्यान और आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के लिए बिलपत्र और अक्षत उनके ऊपर चढ़ाएं, फिर 4 बार जल उनको अर्पित करें। उसके पश्चात भोले बाबा को आप दूध से स्नान कराएं, इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और इसके बाद दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को आप जो है शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को शक्कर से स्नान कराएं। इस प्रकार दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 वस्तुओं से स्नान कराते जाएं और बीच बीच में शुद्ध जल उनको चढ़ाते जाएं। उसके बाद चंदन के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। भांग के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। भस्म के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। नारियल के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फल के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। अक्षत के जल से स्नान कराएं और इस प्रकार सभी वस्तुओं से स्नान कराने के पश्चात गंगा जल से उनको स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको जो है, यदि आप निरंतर धारा प्रवाहित करना चाहते हैं जिसे अभिषेक कहा जाता है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा के ऊपर दूध की धारा लगाएं। कच्चा दूध इनके अभिषेक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान भोले बाबा को वस्त्र अर्पित करें, कलावा या मोली जिसे कहा जाता है, और जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत गीले करके भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाते जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। उल्टे बिल पत्र भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र भी भोले बाबा को शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं। और इसी तरह आप जो है भोले बाबा को पुष्पमाला, अकव्वा के पुष्प यानी आंकड़े के पुष्प, धतूरा का फल और इसी तरह शमी पत्र भोले बाबा को अर्पण करें। भांग भी चढ़ाएं, इत्र उनको अर्पण करें और सौभाग्य द्रव्य अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, क्योंकि भगवान का विवाह इस दिन संपन्न होता है, इसलिए इस दिन सौभाग्य वस्तुएं भी यानी हल्दी, मेहंदी और कंकु इत्यादि भी भोले बाबा को इस दिन अर्पण होता है। दूल्हे के स्वरूप में भोले बाबा होते हैं, इसलिए आप सौभाग्य की वस्तुएं भी उनको अर्पित करें। धूप दीप उनको दिखाएं, दीपक उनके सामने घी का ही आपको लगाना चाहिए तथा आप जो है नैवेद्यम यानी भोग उनको अर्पित करें। मिठाई और फल का भोग उनको लगाएं। नारियल उनके सामने आपको पूरा का पूरा रखना है। दक्षिणा उनके सामने चढ़ानी है। उसके बाद आरती करनी है तथा महाशिवरात्रि की कथा भी आपको सुनना चाहिए। तो अब हम आपको महाशिवरात्रि की ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो भक्तजन माताएं बहनें पूजा नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, वो यदि केवल महाशिवरात्रि की कथा का भी श्रवण कर लेंगे तो भी उनको महाशिवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। चंद्रोद्भासित मूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महत्, दस्ताब्जेन दधन् सुदिव्यममलं हास्यस्य पंकेरुहं। सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलैः पाशाक्षुसूत्रांकुशं, भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरेः। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, दाता अवंतिका नाथ की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा,
हे भोलेनाथ, हे स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत एवं पूजन है जिसे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भोले बाबा ने माता पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताया तथा उन्हें कथा सुनाई। और भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में सबसे सरल व्रत है और इस दिन मैं अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहता हूं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें इस व्रत का पूरे नियम से श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में पालन करती है, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देता हूं। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि महाशिवरात्रि से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है और इस व्रत का पालन यदि पूरी श्रद्धा से किया जाए तो भक्त की समस्त इच्छाओं को मैं तत्काल पूर्ण कर देता हूं। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी निवास करता था और वह शिकारी अपने परिवार का पालन शिकार करके किया करता था। प्रत्येक दिन जंगल में जाता और शिकार करके अपने कुटुंब को भोजन की व्यवस्था करता था और उसने वहां के गांव के एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था। शिकारी ध्यान मग्न होकर के भगवान शिव की समस्त कथाओं को और धार्मिक चर्चाओं को पूरे समय सुनता रहा। शिव चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे चर्चा की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर के बंधन से मुक्त हो गया। प्रत्येक दिन की दिनचर्या के अनुसार वह शिकारी अपने घर से निकल गया और निकल करके वह विचार करने लगा कि आज मैं शिकार करके आऊंगा और अपने घर के सभी परिजनों के लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए जब वह एक तालाब के किनारे बिल्वपत्र के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा और बिल्वपत्र यानी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को पता भी नहीं चल सका कि इस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग है। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग के ऊपर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत अनायास ही हो गया और शिवलिंग पर भी बेलपत्र चढ़ गए। यानी अनायास अचानक उसके हाथों से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और बेलपत्र की टहनियां चढ़ती गई। एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर एक गर्भिणी मृगी यानी हिरणी वहां पर तालाब में पानी जलपान करने के लिए पहुंचती है। शिकारी ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वह हिरणी बोली कि मैं अभी गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में विलुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने विचार किया कि दूसरा शिकार मेरे सामने आ गया है। हिरणी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विहरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में मैं भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिल करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी प्रहर भी व्यतीत हो रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ में उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके तुम्हारे समीप आ जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो।
क्योंकि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मैं इनके पिता के पास इन्हें पहुंचा करके शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं और भूख के मारे वो तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों का प्यार जो है पीड़ित कर रहा है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करती हूं, शपथ ग्रहण करती हूं। उस हिरणी की दीन वाणी को सुनकर के शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई और उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल पत्र पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था और सुबह होने का आई, पौ फटने को आई, सूर्योदय होने को आया और एक हष्ट पुष्ट हिरण वहां पर रास्ते पर आ गया। शिकारी ने विचार किया कि इसका शिकार यह हिरण ही है। अब शिकारी ने तो मन में ठान लिया था कि इसका शिकार मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी ने अपनी धनुष बाण को उठाया और वह हिरण विनीत भाव से, विनम्र वाणी से बोला कि हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहन न करना पड़े। मैं उन मृगियों का यानी हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी एक क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं तुमसे अपने जीवन दान की याचना करता हूं। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के सामने तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा, यानी उनको लेकर तुम्हारे सामने में प्रस्तुत हो जाऊंगा। पूरे दिन और पूरी रात्रि का उपवास हो गया। रात्रि में उस शिकारी का जागरण भी हो गया और शिवलिंग के ऊपर पूरी रात बेल पत्र चढ़ाने से हिंसक शिकारी के हृदय में अब तो परिवर्तन हो चुका था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा, पछताने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मृग यानी वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ में शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा धर धर बहने लगी। उस हिरण परिवार को न मार करके शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और उसका हृदय अब कोमल और दयालु बन चुका था। उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो चुका था क्योंकि उसके हृदय में शिव भक्ति जागृत हो चुकी थी। जिस प्राणी के, जिस जीव के हृदय में भगवान भोले बाबा की भक्ति प्रकट हो जाती है, उसके मन में करुणा आती है, दया आती है, प्रेम आता है, सौहार्द आता है और किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म वह मनुष्य बिल्कुल नहीं करता है। अब चूंकि उसने महाशिवरात्रि का व्रत किया था और इस महाशिवरात्रि का महापुण्य उसको तो प्राप्त होना ही था, लेकिन आप देखेंगे कि हिरण के पूरे परिवार को भी महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ और शिवलोक से शिवगण उन सब के लिए दिव्य विमान लेकर आए। पहले विमान में वह शिकारी बैठ जाता है और वह दिव्य रूप को धारण कर लेता है तथा हिरण का भी पूरा परिवार विमान में बैठ जाता है। हिरण भी जो है अब दिव्य रूप को धारण कर लेता है।
तथा वह शिकारी एवं हिरण जब आकाश मंडल की तरफ शिवलोक की तरफ जाते हैं तो सारे देवता खड़े होकर के उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। चारों तरफ जय जयकार होने लगी और भोले बाबा की कृपा से महाशिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से वह शिकारी जो है अब भोले बाबा का परम प्रिय भक्त बन गया और वो हिरण का पूरा परिवार भी भोले बाबा के चरणों में समा गया और अंत समय में उन्हें शिवलोक के साथ सायुज्य मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब हम सभी मिलकर के भगवान भोले बाबा की आरती का गायन करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी को नूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। पर्वत में पार्वती जी विराजे, शंकर कैलासा, बोले शंकर कैलासा, भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी, निता उठ भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी, ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे, भक्तन हितकारी, बोले भक्तन हितकारी, निता उठा भस्म रमावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों लोका, बोले ये तीनों लोका, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा,
बोले ओढ़त मृग छाला, बोले पीबत भंग प्याला, बोले भस्मी रमाने वाला, बोले भूरी जटाओं वाला, बोले गले नाग काला, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, नागराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त, पूजा पाठ के निमित्त, रुद्राभिषेक के निमित्त या ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान, शिवार्चन या कोई भी पुण्य प्राप्त करने के निमित्त नगद राशि यदि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके महाशिवरात्रि का महापुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।